जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री क्लास 9th का। जी ये तकरीबन 8 चैप्टर पर मुश्तमिल है ये केमिस्ट्री जो है ना क्लास 9th की। आगे जो 8 चैप्टर हैं वो बेटा आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। जो पहले चैप्टर का नाम है इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 है। अच्छा जी, सबसे पहले है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन उसने पास पेपर में पूछे हुए हैं, वो क्वेश्चन भी मैं साथ साथ लिखवाता जाऊंगा। सबसे पहले उसने क्वेश्चन को शुरू करता है, वो उसने एक साल तो यही किया हुआ है कि डिफाइन केमिस्ट्री। डिफाइन केमिस्ट्री, ये शॉर्ट क्वेश्चन में उसने 2 नंबर के तौर पर पूछा था। अच्छा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। वो कहता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डू द ब्रांच ऑफ साइंस, सॉरी ये साइंस की ऐसी ब्रांच है, मतलब साइंस की सारी ब्रांचेस साइंस की हैं। फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इसी तरह बायोलॉजी वगैरह हो गई, ये सारी की सारी साइंस की क्या है, ब्रांचेज हैं। अच्छा, वो कहता है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अच्छा, सबसे पहले तो बात यह है कंपोजिशन क्या होती है बेटा, किसी चीज़ से बनाया जाना। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहता हूँ कि वाटर की कंपोजिशन क्या है, वाटर की कंपोजिशन, वाटर एक केमिकल्स है, आपको पता है। वाटर की कंपोजिशन ये है बेटा कि 2 हाइड्रोजन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H2O। अब देखिए इसकी कंपोजिशन ये है बेटा 2:1। 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक क्या है, ऑक्सीजन का एटम है। ये उसकी वाटर के मालिक्यूल की कंपोजिशन है, उसकी साख्त है। कंपोजिशन का लफ्ज़ी मतलब होता है साख्त। अच्छा, स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, ये क्या है, ये इसका केमिकल जो है ना स्ट्रक्चर है, वाटर का ये स्ट्रक्चर है, ये साख्त है, कंपोजिशन है, और ये क्या है बेटा, स्ट्रक्चर है। इसी तरह जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ हर किसी की मुख्तलिफ होती हैं, हर केमिकल्स की मुख्तलिफ होती हैं, और इसमें हम ये बता सकते हैं कि प्रॉपर्टी की ये कलरलेस है, या मकसद ये टेस्टलेस है, या इसी तरह ये किन के साथ रिएक्शन करता है या नहीं करता। एंड वो कहता है रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड, और रिएक्शन ऑफ मैटर का मतलब ये है कि वाटर किन के साथ रिएक्शन करता है, किन के साथ नहीं करता, किन के साथ किस टेम्परेचर पर करता है, ये सारे के सारे बेटा रिएक्शन ऑफ मैटर में आ जाते हैं। अच्छा, मैटर क्या है, लफ्ज़ उसने एक यूज़ किया हुआ है मैटर। मैटर बेटा हर वो चीज़ जो जगह घेरे और उसके साथ साथ अपना मास रखे, उसे मैटर कहते हैं। ये फिजिक्स की बेसिकली टर्म है, उसने यहाँ पे यूज़ की हुई है कि मैटर हर वो चीज़ जो जगह घेरे और उसके साथ साथ क्या है, उसका मास हो, उसका कुछ ना कुछ वजन हो, उसे हम बेटा क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। दोबारा इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस वे डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अच्छा, उसके बाद है स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ये इंट्रोडक्शन में 2 चीज़ें उसने दी हुई हैं, एक डेफिनेशन दी हुई है उसने, और उसके बाद स्कोप दिया हुआ है। स्कोप भी कह सकते हैं आप इसे, यूजेस भी कह सकते हैं आप इसे, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। कोई भी नाम, कोई भी चीज़ वो पूछ ले तो आपको आनी चाहिए, कोई भी लफ्ज़ वो यूज़ कर सकता है। तो उसने कुछ भी नहीं यूज़ किया इस वक्त, तो उसने इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें इकट्ठे ही दे दी हैं। जस्ट मैंने इसको हेडिंग के तौर पर लिखा है ताकि इसके लिए आपको याद करने में भी आसानी होगी, और जो है ना अगर वो क्वेश्चन अराइज कर ले, क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको ये इस तरह भी आना चाहिए। अच्छा, वो कहता है मुख्तलिफ जो है ना इसकी केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्कोप है बेटा, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर ये इस्तेमाल हो रही होती है। मिसाल के तौर पर उसने पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बताए हुए हैं, मेडिसन बताई है। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बेटा ये जो पेट्रोलियम वगैरह हो गई, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये जो डीजल हो गया, इसी तरह पेट्रोल हो गया, गैसेस हो गई, ये सारे की सारी, ये जो CNG वगैरह हो गई, LPG हो गई, ये सारी की सारी बेटा क्या है, केमिस्ट्री की स्टडी के अंदर आती है। और उसके बाद ड्रग्स हो गई, सोप्स ये साबुन कहते हैं, डिटर्जेंट्स ये सर्फ वगैरह हो गए, पेपर इंडस्ट्री हो गई, प्लास्टिक हो गई, पेंट्स हो गया, ये सारे के सारे बेटा किस चीज़ के अंदर आते हैं, ये केमिस्ट्री की स्टडी के अंदर आते हैं। हम इनकी स्टडी जब करते हैं तो जो है ना जो स्टडी कर रहा होता है उसे केमिस्ट कहते हैं, और जिस स्टडी को, इस स्टडी को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी बेटा। उसके बाद है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांच का मतलब होता है बेटा शाखें, जिस तरह किसी दरख्त की शाखें होती हैं, इसी तरह जो केमिस्ट्री के है इसकी भी कुछ शाखें हैं, कुछ ब्रांचेस हैं। अच्छा, उसने एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी जो है ना टॉपिक पे। वो कहता है राइट डाउन एनी 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक साल उसने पूछा है
राइट डाउन एनी 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। 4 नंबर का था, तो 4 नंबर जो है ना 4 ब्रांचेस लिखनी होगी आपने। सबसे पहली ब्रांच है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। 8 मेरे ख्याल में दी हुई है तकरीबन, तो 8 में से जो है ना आज हम इंशाल्लाह 5 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल नाम से ही जा रहा है, फिजिक से निकला है। फिजिक का मतलब होता है जिसामत, जिस्म को कहते हैं, और इसके साथ साथ फिजिकल स्टेट से जाहिर किया गया है। फिजिकल स्टेट, फिजिक का मतलब होता है जिसामत। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहता हूँ कि इंसानी फिजिक क्या है, इंसानी जो है ना साख्त क्या है, इसके अंदर 2 बाजू होते हैं, 2 पाँव होते हैं, इसी तरह नाक होता है, कान होते हैं, एंड सो ऑन। ये सारी की सारी क्या है बेटा, ये सारी उसी फिजिक के अंदर आती है, इंसानी जिस्म की शनाख्त के अंदर आती है, फिजिक के अंदर आती है। उसके बाद एक और लफ्ज़ होता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट से मुराद होता है बेटा कि आया ये गैस है, ये लिक्विड है या सॉलिड है। ये सारी की सारी स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसी भी आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम या किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी मैटर को हम अगर उसकी शनाख्त करना, उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बताएं, या उसके साथ साथ उसकी जो है ना ये फिजिकल स्टेट और उसके साथ साथ हम उसकी फिजिक के बारे में बताएं, तो ये स्टडी क्या कहलाती है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में। उसने एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, जस्ट यही पूछा उसने, डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री। जी, ये 2 नंबर पर शॉर्ट क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है पास पेपर में, डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री। तो आपको ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन आनी चाहिए मेरे ख्याल में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है, डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए बेटा छोटी छोटी जो है ना इसकी डेफिनेशन है, ये आपको आनी चाहिए। किसी भी चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और ये तो पहला चैप्टर है किसी भी बुक का, किसी भी सिलेबस का पहला चैप्टर बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होता है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कहता है इन विच वी डील विद द स्टडी। अच्छा, यहाँ पे इन विच मैं सारी डेफिनेशन यहाँ से इन विच से शुरू कर रहा हूँ। आपने यूँ लिखना है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ से शुरू करना है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री मैंने नहीं लिखा, वो आप बुक पे भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक पे, और उसके साथ आप खुद भी लिख सकते हैं। अच्छा, इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव, ये है कीवर्ड्स। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब बेटा है? हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनमें हम क्या करते हैं, जैसे ऐसी केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम हाइड्रोजन और कार्बन या उसके डेरिवेटिव्स का स्टडी करते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मिसाल के तौर पर CH4, ये आप देखें, ये कंपाउंड मैंने लिखा है, इसके अंदर एक कार्बन है और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है। सिर्फ 2 कंपाउंड्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन है और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है। अगर मैं इसकी स्टडी करूंगा बेटा, ये किस ब्रांच में आएगी? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच में आएगी। और इसी तरह CH अगर मैं लिख देता हूँ CCl4, शायद आपने सुना हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे कहते हैं, ये बेटा क्या है? ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसकी रीजन क्या है? मैंने क्या लिखा है? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब ये है, डेराइव से लिखा है लफ्ज, किसी चीज से अक्स करना। ये बेसिकली ये इस चीज से अक्स किया गया है। ये क्लास 10th में आप आगे जाके पढ़ेंगे। ये CH4 है बेटा, बेसिकली ये मीथेन है। इसका जब हम लाइट की मौजूदगी में इसका रिएक्शन करते हैं, तो लाइट की मौजूदगी में जब भी इसकी क्लोरीनेशन करते हैं, क्लास 10th के अंदर आपको मिलेगा ये जो है ना रिएक्शन, जब हम इसकी बेटा क्लोरीनेशन करते हैं, एक क्लोरीन आता है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, दूसरा क्लोरीन आता है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, तीसरा हाइड्रोजन क्लोरीन आता है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, इसी तरह चौथा क्लोरीन आता है, वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह ले लेते हैं, जी बिल्कुल हाइड्रोजन की जगह ले लेते हैं। इस तरह जो प्रोडक्ट बनती है वो CCl4 बन जाती है, जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, लेकिन हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव ज़रूर है। हमने यही बात की है कि या तो हाइड्रोकार्बन की स्टडी होगी या फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स की स्टडी होगी। इसमें से कोई भी हो सकती है। हाइड्रोकार्बन की स्टडी भी हो सकती है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स की स्टडी भी हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद है स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा। स्कोप इसका सबसे अहम स्कोप है बेटा, ये जितनी भी पेट्रोलियम वगैरह, जितनी भी ये जो डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये CNG गैसेस हो गई, LPG गैस हो गई, ये सारी की सारी पेट्रोलियम में अंदर आती हैं बेटा। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं।
इसी तरह पेट्रोकेमिकल हो गई, इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो बेटा क्या होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होती हैं। इनकी स्टडी जो है ना, इनका एक जो है ना स्कोप होता है, स्कोप भी कह सकते हैं, वो एप्लीकेशन का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकता है, यूजेस का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकता है। कोई भी ये हेडिंग्स वहाँ पे नहीं दी गई तो आपने ये हेडिंग लिख देनी है ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। अगर वो क्वेश्चन यूँ कर देगा व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको भी आना चाहिए। उसके बाद है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल उलट है। आज तक उसने पूछा नहीं, अगर वो पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेटा टोटल 118 जो है ना एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स। इनमें से देखें 2 हाइड्रोजन और कार्बन या इसके डेरिवेटिव जो होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी होते हैं। बाकी जितने भी 116 जो एलिमेंट्स हैं वो सब की स्टडी, उन सब की स्टडी किस में आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है। वो कहता है इन विच वी स्टडी ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। एक्सेप्ट का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन के अलावा या उसके डेरिवेटिव्स के अलावा जिन भी एलिमेंट्स की हम स्टडी करते हैं बेटा, वो किसके अंदर आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है। किन के अंदर आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है। अच्छा, उसके बाद स्कोप या एप्लीकेशन, ये हेडिंग्स भी नहीं दी गई, आपने वहाँ पे दे देनी है टेक्स्ट बुक पे। वो कहता है इट कवर्स ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स और उसके साथ एंड मेटलर्जी। ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज हैं बेटा, ग्लास इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, सिरेमिक इंडस्ट्री है, मेटलर्जी इंडस्ट्री है। ये सारी की सारी बेटा ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इनको स्टडी करते हैं। मेटलर्जी का उसने लिखा हुआ भी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। तो ये सारी की सारी स्टडी बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। नाम से ही जा रहा है, बायो लाइफ से निकला है। बायो का लफ्ज़ जहाँ पे भी इस्तेमाल हो बेटा लाइफ होता है उसका मतलब बायोकेमिस्ट्री। इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे जो किसी भी एलिमेंट्स की जो ऐसे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो हो रहे होते हैं किसी भी जानदार के अंदर, उनकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जिंदा जानदार के अंदर ये सारे के सारे जो रिएक्शन हो रहे होते हैं बेटा, वो सब के क्या कहलाते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम उनको स्टडी करते हैं। तो इनकी एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल उसने दी हुई है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स इन आवर बॉडी। ये जो हम खुराक वगैरह खाते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स की फार्म में, प्रोटीन की फार्म में, लिपिड की फार्म में, मुख्तलिफ फार्म में। तो हम ये चूँकि इनका मेटाबॉलिज्म होता है, इंसान जो है ना, इंसानी जो मैदा है या उसके साथ मुख्तलिफ हार्मोन्स वगैरह होते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ केमिकल्स वगैरह मिलके वो सब क्या करते हैं बेटा, ये उस फूड की उसकी डाइजेशन करते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट्स की, उन प्रोटीन्स की और उन लिपिड्स की उसके मेटाबॉलिज्म करते हैं, उसको जो है ना खुराक को हजम करते हैं। तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस होता है, जो इसको हम अगर स्टडी करें तो वो किस ब्रांच में आएगा बेटा, वो बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में आएगा। मकसद बात का ये है, इंसानी जानदार के अंदर, कोई भी जानदार है, इंसान हो गया, जानवर हो गया, कोई भी जानदार है, उसकी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर हम उनको स्टडी करेंगे तो किस ब्रांच में आएंगे, बायोकेमिस्ट्री में आएंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा, उसने जो शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में पूछा है वो कहता है राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये पास पेपर में बेटा वो पूछ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन में, कि वो कहता है कि बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस क्या हैं। वो कहता है एग्जांपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन। ये मेडिसिन की फील्ड में इस्तेमाल होती है बेटा, फूड साइंसेस की फील्ड में एंड एग्रीकल्चर की फील्ड में भी ये सारे के सारे क्या होते हैं, बायोकेमिस्ट्री की जो है ना ये सारी की सारी तीनों एप्लीकेशन है बेटा। यही 2 नंबर के हैं, 3 एप्लीकेशन आपने लिख देनी है। अच्छा, उसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाम से ही ज़ाहिर है इंडस्ट्री से लफ्ज़ निकला है। वो स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल का मतलब होता है तिजारती स्केल, किसी भी इंडस्ट्रियल स्केल को कहते हैं, इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद उसने बताया है डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह एंड ETC उसने लिखा हुआ है। वो कहते हैं डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, बेसिक केमिकल्स को प्रिपेयर करते हैं, जिनमें से 3-4 उसने दिए हुए हैं। ऑक्सीजन दी हुई है, क्लोरीन दी हुई है, अमोनिया दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है। ये सारे के सारे वो कहता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम प्रिपेयर करते हैं। जिससे हमें फ़ायदा क्या होता है बेटा, वो कहता है दीज केमिकल्स
प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री जिससे आप साबुन वगैरह बनाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिससे आप ये कपड़े वगैरह तैयार करते हैं, पेंट इंडस्ट्री जो पेंट्स वगैरह होता है, एंड पेपर इंडस्ट्री और पेपर वगैरह के लिए भाई बनाने के लिए भी ये इंडस्ट्री के अंदर जो है ना मतलब ये जो अमोनिया हो गई, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, क्लोरीन हो गई, इसी तरह ऑक्सीजन हो गई, और भी अदर केमिकल्स भी होते हैं जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा, बेसिकली वो कहते हैं, आप डेफिनेशन पे गौर करते हैं, स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, जो केमिकल कंपाउंड की प्रिपरेशन होती है, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तैयारी होती है किसी भी कमर्शियल स्केल के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ वो कहता है केमिकल कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं, एलिमेंट्स तैयार किए जाते हैं, और वही जो केमिकल एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो आगे जाके क्या होते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़फुल होते हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ उनमें से 2-3 उसने बताई हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो गई, ये जो पेपर इंडस्ट्री हो गई, इसी तरह और इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, पेंट्स इंडस्ट्री हो गई, एंड सोप इंडस्ट्री हो गई। ये सारे के सारे बेटा क्या हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट बचती हैं वो कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, इसको बंद कर दो।